साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सवाल आप जो चाहे कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर हो सवाल। आता हो सवाल करना जरूरी नहीं। सवाल करना नहीं आता तो आप सवाल कागज कलम में उतार लें और आके पढ़ दें। भाव की आवश्यकता नहीं है, सवाल ही पढ़ दें बस। बाकी हम जवाब देंगे। जवाब देना ही हमारा काम है। हम जवाब से भरे पड़े हैं, लबालब छलकते रहता है। इसी तरह से आप पूछते हैं आप इतना बोलते क्यों हैं, तो मैं कहता हूं हमारे पास जवाब ही जवाब है। लबालब भरा है, छलक ही रहा है और ये छलकता ही रहेगा। एक घड़ी आ जाएगी जब हम मौन हो जाएंगे। मौन होना भी एक कला है और वो कला थोपी नहीं जा सकती। जब मेरे सारे लबालब भरे जवाब मैं दे दूंगा तो मैं पूरी तरह से खाली हो जाऊंगा। और खाली होने के बाद, शून्य होने के बाद, रिक्त होने के बाद जो उतरेगा वो मौन ही है। उस मौन को उतारने का कोई रास्ता हो सकता है। उस रास्ते पे चल सकते हैं सद्गुरु के आशीर्वाद से। तो सद्गुरु चुनना होगा आपको अपने जीवन में। हम 5-10 सद्गुरु सजेस्ट कर देंगे आपको। आपके ऊपर है, आप किसे चुनते हैं। वैसे सद्गुरुओं की भरमार है हिंदुस्तान में। ये भारत है और सनातन धर्म का यहाँ बीज था, बीज है और बीज पल्लवित होता ही रहेगा। आपके ऊपर है, आप किसे चुनते हैं। हमारे पास राम है, कृष्ण है, कबीर है। हमारे पास महावीर है, बुद्ध है। हमारे पास आदि योगी महादेव है। और उसके बाद जो ये कहने, सुनने, लिखने वाले आए वो भी बहुतायत मात्रा में है। जो ऋषि मुनि हुए और आज के तथाकथित उपदेशक भी कम नहीं हैं। मुझे नहीं ज्ञात कि उनके निजी जीवन से सिद्धांत प्रयोग में बदला है कि नहीं, लेकिन सिद्धांतों की चर्चा बेबाकी से कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि आपके जीवन में आनंद भर देंगे। और ये धर्म से संभव है ये भी कह रहे हैं। और धर्म की पुस्तकों को खंड खंड करके आपके सामने रख भी रहे हैं। ऐसे लोग भी सतगुरु ही हैं। ये कम पड़े आपको तो मैं आज के कवि, आज के लेखक, इन लोगों की रचना से जोड़ दूंगा। इन्होंने भी कोई बात कही है तो ऐसे हवाबाजी में नहीं कही है। इनकी कल्पना शक्ति में भी विस्तार हो चुका है। इनकी समझ शक्ति में विस्तार होने के बाद वो संभव हुआ है। तो इनकी समझ शक्ति भी ऊंची है। ये भी तर्कपूर्ण लोग हैं, ये भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं। ऐसे लोगों की रचना से आपको जोड़ सकते हैं। आज के कवि की रचना कह लो या बीते समय के ऋषि मुनियों की रचना कह लो, अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हीं ऋषि मुनियों की रचना को सुन के, पढ़ के, अपने जीवन में आत्मसात करके आज के कवि बने हैं। आज के कवि में आपको स्तर भी दिख जाएगा, पर कवि तो कवि होता है। जमाने के साथ साथ शब्द भी बदलते रहते हैं। शब्द की गरिमा का ध्यान ऋषि मुनियों ने जिस तरह से रखा, उस तरह से आज के कवि, लेखक, शायर ना रख पाए। क्यों? क्योंकि वक्त वक्त की बात है। समय समय में बदलता रहे तो उस समय में रहने वाले को समझ भी आता है। जरूरी थोड़ी है कि आप सबको संस्कृत समझ में आए। हाँ, हमने समझ लिया संस्कृत, हमने समझ के हिंदी में आपके लिए अपनी समझ को मिला के कुछ प्रस्तुत कर दिया। उसे सुन के, समझ के आपके जीवन में वही वेदों की ऋचाएं अनुभव के रूप में महसूस की जा सकती हैं। ये शक्ति है आज के कवियों की रचना में भी। आज आपके गीत क्या कहते हैं ये भी सुन लो। आप
1970, 80, 90, 2000, 2010, 2020 तक भी ले लें, अभी भी है गुलजार साहब, अभी भी है जावेद अख्तर साहब। इनके निजी जीवन की समझ क्या अभी है, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी रचनाओं को देख के जो मुझे समझ में आता है वो किसी ऋषि मुनियों से कम नहीं है। रचनाओं की बात करें तो अब ये अपने निजी जीवन में कहाँ कौन सी टिप्पणी कर रहे हैं, उस आधार पे मैं कुछ कहूँ तो जरूर मेरे मुंह से तारीफ नहीं निकलेगा, पर उनकी रचनाओं को देखते हुए कुछ कहूँ तो वाकई काबिले तारीफ रचनाएं हैं। इंदिवर साहब ने लिखा, समीर साहब लिख ही रहे हैं, तो ऊंची रचना है। अब इन ऊंचे रचनाकारों को सुन के समझ के आज के रचनाकार पैदा होंगे। अब जैसे जावेद अख्तर साहब के सुपुत्र आएंगे तो फरहान अख्तर साहब भी तो रचनाकार हैं ही, तो उन्होंने कहाँ से सीखा? आज सलमान खान भी रचना कर रहे हैं, मान लो जैसा भी, सूर्यवंशी जैसा ही सही, पर रचना तो कर रहे हैं। तो उनमें खून दौड़ता सलीम खान साहब का, और ऐसे ही सलीम खान साहब जैसे और भी रचनाकार हैं गुलजार साहब, और भी रचनाकार हैं इंदिवर साहब, कैफी आजमी हैं। आप पहुंचेंगे तो गालिब तक भी पहुंच सकते हैं। पहुंचे ना आप, बेशक पहुंचे। फिर सूफी फकीरों ने क्या कहा है वहां तक भी पहुंचे। फिर सूफियों से पहले संस्कृत में ऋषि मुनियों ने क्या कहा है वहां तक भी पहुंचे।